मोहतरम जनाब सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर इल्मी सलाहियत का ख़जाना लिए हुए बफ़ज़ल ताला बफ़ज़ल हुक्म रब्बे करीम और बनालायन सदक़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिर आपकी खिदमत में अब्दुर्रहमान उस्मानी अलमारूफ़ रहमान बाबा, आस्तान उस्मानी, नाज़िमाबाद गोल मार्केट, कराची, पाकिस्तान, आपसे मुखातिब। अल्लाह ताला आपको बमे अहले खाना दीन और दुनिया की नेमतों के साथ, रहमतों के साथ, बरकतों के साथ, रिज़्क़ तैयब के साथ एक दूसरे का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए और हर किस्म की ज़मीनी, आसमानी, मौसमी, वबाई, आफ़त, बला, दुख, तकलीफ़, बीमारी, परेशानी, नागहानी से हिफाजत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व सल्लिम तस्लीमा। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले आपने वीडियो देखी होगी और मुझे कवी उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब भी की होगी और लोगों तक इस वीडियो को इरसाल भी किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोहब्बत करने वालों तक। आज तवज्जो से सुनिए, जो फ़ी ज़माना माशरे के सबसे बड़ी महरूमी वालिदैन के लिए कि जवान औलादें बैठी हुई हैं और रिश्ते का दूर दूर तक पता नहीं है, और अगर रिश्तों के सिलसिले में बात आती है, लोग आते हैं, नाश्ता करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और वादा वईद करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा पलट के नहीं आते बच्चियों की शादी के सिलसिले में। अल्लाह ताला तमाम बच्चियों को उनके वालिदैन की खुशियाँ अता फ़रमाए, उनके वालिदैन को बच्चियों की खुशियाँ अता फ़रमाए और उनके रिश्तों की भी खुशियाँ अता फ़रमाए, बच्चे और बच्चियों को जो नवासा नवासी और पोते पोती की शक्ल में हो। देखिए, बच्चियों की शादी हो या बच्चों की शादी हो, ज़्यादा फुकदान, ज़्यादा ज़ोर आजकल 80% बच्चियों की शादी का मसला है। और अगर हो भी जाती है तो आप भी इसी माशरे में रहते हैं, 2-4 महीने के बाद बहुत सारे मामलात खड़े हो जाते हैं और खुदा न खास्ता मेरे मुँह में खाक के वो खुला या तलाक़ तक की नौबत आ जाती है और बेशुमार बेटियां, मेरी बच्चियां जो है ना, वापस अपने घर के अंदर बेशुमार हसरतें लिए हुए और बेशुमार डिप्रेशन लिए हुए अपने माँ बाप की आगोश में फिर आ जाती हैं। अब बूढ़े माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है ये आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब तक कि दिल के अंदर से आप हिस्स को हमेशा उजागर नहीं रखेंगे तो मैं जानवर नुमा इंसान बन जाऊंगा, क्योंकि जानवर के अंदर हिस्स नहीं होती है। ये सिर्फ इंसान में अल्लाह ताला ने और जिन में अता फरमाई है, 2 मखलूकों के अंदर। ज़रूर गौर से सुनिएगा और फिर वही दरख्वास्त इल्तिमास के साथ, आज़ी के साथ कि सब्सक्राइब कीजिएगा, पहुँचाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सिलसिले के अंदर आगाही हो। और ये बहुत आसान अमल जिसमें ईमान भी बर्बाद नहीं हो रहा, आपको ख़र्चा भी नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह की बरकत देखिए, अल्लाह की फजीलत देखिए और अल्लाह ताला का फ़ैसला देखिए, क्योंकि वो कादिर है कहने का कुन, आवाज़ आती है वहाँ से फ़यकुन, हो जा और हो गया। अब क्या करना है उस बालिग बच्ची और बच्ची के लिए ये अमल है कि एक तो सबसे पहले कि वो बच्चा और बच्ची नमाज का आदी हो और रोज़ाना तिलावत कलाम पाक का आदी हो। ये सबसे पहला नुक्ता। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। नींद बड़ी प्यारी चीज़ है, कुर्बानी देनी पड़ेगी तो अल्लाह ताला भी तुझे मायूस नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो नमाज पे पाबंदी। दूसरी बात, बाद नमाज ज़ुहर दिन के उजाले में और बाद नमाज इशा रात के अंधेरे में उस मुताल्लिक़ा बच्ची और बच्चे को क्या पढ़ना है, नमाज ख़त्म करने के बाद नमाज ज़ुहर पढ़ना है 11 मरतबा सूरतुल कौसर, कुरान करीम की 30वें पारे में सबसे छोटी सूरत, इन्ना आतैना कल कौसर, सुकून के साथ, अव्वल और आखिर दरूद शरीफ के साथ। मगर जितनी बार भी 11 मरतबा पढ़ना है सूरतुल कौसर, तो उससे पहले क्या पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर सूरत से पहले पढ़ना है, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से पढ़ना है। ये ठीक समझ गए होंगे आप लोग। अब बाद नमाज ईशा आपने क्या पढ़ना है, वो भी बहुत छोटी सूरत है कुरान की और बड़ी फजीलत वाली है, बड़ी बरकत वाली है। आपने बेशुमार यूट्यूब के ऊपर इसकी फजीलतें सुनी होंगी, बरकतें सुनी होंगी। ये शख्स आपके सामने जो बैठा हुआ है, जो अल्लामा नहीं है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है अल्लामा की और ना जो जान, हाँ कुरान मेरा पीर है, ये मैं इतराफ़ करता हूँ। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं कुरान कितने बरस से उससे मैं क्या कुछ हासिल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ज़बान नहीं है, उर्दू में तर्जुमे हैं, हर ज़बान में है। अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी है, जैसे गैर मुस्लिमों को तौफ़ीक दी है
ترقی کرنے کے سلسلے میں تو مجھے ترقی دی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت آپ لوگوں کے مسائل کو دور کرنے کے سلسلے میں. تو بعد نماز عشاء آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاخلاص 11 بار دعا مانگنی ہے، بچہ یا بچی. اور یہ 41 دن کا عمل ہے. بچیاں خاص طور پہ سن لیں، اس 41 دن کے اندر جو قدرتی طور پہ شریعت کے تحت ناغے کا مسئلہ آتا ہے، جس کو عرف عام میں وہ آواز دہرانا نہیں چاہتا، آپ لوگوں نے سمجھ گئے ہوں گے. وہ پیریڈ جو ناپاکی کا ہوتا ہے، اس ناپاکی کے پیریڈ میں قطعی عمل نہ کریں، کیونکہ نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی ہے. وہ پیریڈ 6 دن کا، 5 دن کا، 8 دن کا، 9 دن کا، جب بھی بچی وہ پاک ہو جائے تو وہ دن جو اس کے ناغے ہو گئے وہ اگلے دنوں میں جمع کر لے کے 41 دن پورے کر لے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 41 دن کے اندر آپ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنی خوشی عطا فرماتا ہے. اس سلسلے میں آپ لوگوں کو کتنی خوشی. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو رشتہ ہوگا وہ تاحیات ہوگا. مگر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کی پابندی کیا ہے. اول پابندی، سب سے پہلے نماز تلاوت کے روزانہ عادی ہونا، اس کے بعد ظہر اور بعد عشاء یہ پڑھنا، اور اس سے پہلے صحت کا قائم دائم رکھنا. کیوں کہ کچی بنیادوں پر مضبوط مکان نہیں بنا کرتے. بنیاد کو مضبوط کیجیے. بنیاد کیا ہے؟ ہیلتھ از ویلتھ. صحت دولت ہے. صحت آپ کی ہوگی تو ہر موسم آپ کو بہار کا موسم لگے گا، چاہے وہ خزاں کا موسم ہو، موسم سرما ہو یا موسم گرما ہو. تو اس پر آپ کو توجہ دینی ہے کہ صحت کو پہلے اللہ اور اللہ کے محبوب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کائنات کے اندر زندگی میں کوئی چیز افضل، مقدم اور حیثیت والی بالکل بلندی پر ہے، وہ ہے صحت. آج صحت کا کیا فقدان ہے میرے معاشرے میں. گلی گلی کوچے کوچے کوئی ڈاکٹر کی چوکھٹ خالی نہیں ہے. ہر ڈاکٹر کی چوکھٹ بھری ہوئی ہے، ہر ہسپتال کی چوکھٹ بھری ہوئی ہے. جس کے اوپر گزرتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے. تو اللہ کے واسطے میری پچھلی بے شمار آڈیو اور ویڈیو صحت کے سلسلے میں ہے، غور کیجئے گا. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا موبائل نمبر جو لوگ بھی یوٹیوبر وغیرہ ہیں ان کے پاس ہے، یہ میرے پاس ایک ہی نمبر ہے. رات کو 11 سے لے کے صبح 4 بجے تک میں الحمدللہ اندرون ملک اور بیرون ملک مختلف لوگوں سے رابطے میں رہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ دعا کیجیے گا کہ الحمدللہ پھر میں جون میں بھی واپس آیا تھا عمرے سے اور زیارت سے 2 مہینہ رہ کے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے شب بیداری میں نے مدینے میں کی، جو تاخراتیں ہوتی ہیں. عید کی نماز بھی مسجد نبوی میں پڑھی. اور پھر ارادہ ہے، دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے سفر میں ہمیشہ کی طرح آسانی عطا فرمائے. میری اہلیہ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. ایک بار پھر خصوصی طور پہ دعاؤں کی درخواست. وما علینا الا البلاغ المبین. مع السلام.